बच्चों अभी तक आपने सीखा एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एटम और इसमें मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, एएमयू क्या है यानी एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एटॉमिक मास को नापने के लिए यूनिट क्या है, और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, और डिफरेंस इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपने ये सब सीख लिया है। अब हम आज सीखेंगे कि एटम को उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के साथ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसका यानी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो कैसे निकालेंगे। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, एक टर्म है न्यूक्लियाइड, ठीक है। न्यूक्लियाइड क्या है? ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम विद इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, यानी सिंबल ऑफ एटम हो, उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के साथ रिप्रेजेंट किया हो, उसको हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं, ठीक। तो क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम with its symbol atomic number and atomic mass, उसको हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन का ही ले लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, कल आपने पढ़ा था एटॉमिक मास के लिए 6C12। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के एटम का सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया इसका सिंबल, ये हो गया इसका ये वाला, ये कहलाता है एटॉमिक नंबर, और ये जो यहाँ रिप्रेजेंट किया है ये कहलाता है इसको कहते हैं मास नंबर, या इसका एक और नाम हो गया, आपने सीखा था एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं न्यूक्लियाइड। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं न्यूक्लियाइड के, तो हम सारे जितने एग्जाम्पल हैं आपके कोर्स में अभी 9th में, वो सब हम आपको लिख करके बताते हैं, फिर हम उसके बारे में और थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो अदर एग्जाम्पल्स आर, फर्स्ट एकदम फर्स्ट एटॉमिक नंबर से चलते हैं। फर्स्ट एटॉमिक नंबर क्या है? 1H1 यानी हाइड्रोजन, ठीक है। सेकंड क्या है? 2He4 यानी हीलियम। थर्ड क्या है? 3Li7 है, इसका नाम क्या है? लिथियम। देन 4Be9 ये है बेरिलियम। देन अदर एग्जाम्पल है, एक यहाँ लिख रहे हैं 5 बोरॉन 11, ये इसका नाम हो गया बोरॉन। देन नेक्स्ट है 6C, कार्बन लिख दिया है हमने। अब 7 वाले को देखते हैं, 7N14 ये है नाइट्रोजन। आपको इतने सारे एग्जाम्पल नहीं लिखने हैं, एक ही एग्जाम्पल से काम हो जाएगा। मैं तो आपको किसी और पर्पज से अभी आगे बता रही हूँ, उसके लिए लिखा रही हूँ, ठीक है। 7N14। देन 8O16
यानी ऑक्सीजन, देन 9F19 फ्लोरीन, देन 10Ne20 neon, then 11 sodium 23, then 12 magnesium 24, 13 aluminium 27, 14 silicon 28, 15 phosphorus 31 and 16 sulfur 32। इसका नाम है सल्फर और ये है फॉस्फोरस, पी फॉस्फोरस है, ठीक है। और थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, पास पास हो गए ये, तो यहाँ से चलते हैं। इसका नाम Mg का है मैग्नीशियम। फिर इसके बाद आते हैं 13 एल्यूमिनियम 27, इसका नाम हो गया एल्यूमिनियम। देन 14 कार्बन 14 सिलिकॉन है ना, 28। देन इसका नाम है सिलिकॉन, देन 15 फॉस्फोरस 31, देन इसका नाम है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बाद देन नेक्स्ट है 16 सल्फर 32, इसका नाम है सल्फर, ठीक। देन नेक्स्ट है 17 क्लोरीन 35, यहाँ क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं तो हम दोनों ले रहे हैं, एंड 17 क्लोरीन 37, देन 18, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही क्लोरीन है, एक का मास 35 है और एक का 37 है। देन 18 आर्गन 40, इसका नाम है आर्गन, एंड देन 19 पोटेशियम 40। पोटेशियम है 39 है ना, एंड देन 20 कैल्शियम 40। तो ये वाला हो गया 1939 हो गया पोटेशियम, और 20 TA 40 20 ये हो गया आपका कैल्शियम, ठीक। ये सारे एग्जाम्पल हमने आपको इसलिए बता दिए क्योंकि अभी हम इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क करने के लिए देंगे, थोड़ा सा समझा दें उसके बाद। तो न्यूक्लियेट का मतलब ये हुआ कि हमने ये सारे न्यूक्लियेट के एग्जाम्पल हैं। अगर आपसे पूछा गया न्यूक्लियेट क्या है तो आप तो कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है, कोई भी दे सकते हो। यानी न्यूक्लियेट क्या है या न्यूक्लाइड क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल ऑफ एटम विद एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, उसको हम न्यूक्लाइड बोलते हैं, ठीक है। ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है। तो जो टर्म हम बार बार बोल रहे हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या है, पहले हम इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या है, इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, किसी भी एटम में कितने परसेंट, जो एक्चुअली जो एटम होता है उसमें 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो आज के इसमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लाइड, और न्यूक्लाइड के साथ में किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, ये हम कैसे पता लगाएंगे वो डिस्कस करना है अपने को, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर यानी Z,
क्या हो गया, ये हो गया द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, अगर हमें नंबर ऑफ किसी में निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट का निकालेंगे तो वो काहे के बराबर होगा, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, यानी इसके बराबर होगा। अगर हम अभी पूछना चाहें आपसे कि कार्बन में कितने प्रोटॉन हैं तो आप तुरंत निकाल के बता देंगे कि कार्बन के कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन काहे के बराबर हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर जेड, यानी नंबर जेड से हम डिनोट करते हैं ना एटॉमिक नंबर को। तो अगर हमें किसी भी एटम में कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम हाल निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन काहे के बराबर है, इसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर काहे के बराबर है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और हम इसको जेड से डिनोट करते हैं। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे किसी भी एटम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उस एटम में इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में जितने भी प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रल एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रल एटम की बात हो रही, आयन की बात नहीं हो रही, न्यूट्रल एटम की बात हो रही, ठीक है। और एक और नया टर्म है आपके लिए, मास नंबर यानी एटॉमिक मास। तो ये मास नंबर ये होता है, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास, ये काय के बराबर होता है, ये होता है इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, इसको हम काय से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। इट इज इक्वल टू total number of proton plus and neutron in an atom, ठीक है। देखो आपने 3 टर्म सीखे, एक तो एटॉमिक नंबर और दूसरा मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, और मास नंबर होता है इट इज द इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। इसी को हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं, ठीक है ना, ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। अब अगर हमें नंबर, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है किसी भी एटम में हमें पता चल जाएगा, कहाँ से, उसका एटॉमिक नंबर देख करके पता चल जाएगा कि उसमें इतना प्रोटॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें जितना भी एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन है, और न्यूट्रल एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितने की प्रोटॉन है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं होता है। भले ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं न्यूट्रल एटम में, लेकिन आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है,
और जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हम क्यों नहीं कहेंगे एटॉमिक नंबर को? क्योंकि एटॉमिक नंबर तो चेंज होता नहीं है जब एटम केमिकली रिएक्ट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड गेन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती रहती है, इसलिए हम प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर को कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं कहेंगे। एटॉमिक नंबर को हमेशा ही नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर कहेंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या किसी भी एटम में हम कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर Z के बराबर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काय के बराबर हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूट्रल एटम के बराबर। और मास नंबर यानी एटॉमिक मास क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम है। तो अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हुआ किसी भी एटम में, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम निकाल सकते हैं क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यह हो गया हमारा A माइनस Z के बराबर। ठीक है, क्योंकि A इक्वल टू क्या होता है? A इक्वल टू होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो A माइनस प्रोटॉन की संख्या कर देंगे, और A माइनस प्रोटॉन की संख्या कर देंगे तो वो काय के बराबर आ जाएगा? A माइनस Z के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी में से देख लो। अब हम इसमें से किसी भी 2-3 न्यूक्लियोटाइड के आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं वो बताएंगे। फिर बाकी न्यूक्लियोटाइड की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप कैलकुलेट करके लाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इनमें से एक बार फिर आपको रिमाइंड कराए दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन एन एटम। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन काय के बराबर है? सबसे पहले प्रोटॉन निकालते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन काहे के बराबर हो गया बेटा? इक्वल टू एटॉमिक नंबर के बराबर। एटॉमिक नंबर मतलब इस संख्या के बराबर हमने प्रोटॉन निकाल लिया। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काहे के बराबर होगा? ये होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। और फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काहे के बराबर होगा? ये न्यूट्रॉन बराबर होगा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं काहे से? एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं A से। तो ये A माइनस Z भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, A मतलब एटॉमिक मास या मास नंबर। ठीक है, ये क्या कहलाता है? या इसको हम अथवा ये ऐसे लिख सकते हैं अथवा ऐसे लिख सकते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर या एटॉमिक नंबर या A एक ही बात है, और एटॉमिक मास या मास नंबर या A एक ही बात है। एटॉमिक नंबर का मतलब Z, एटॉमिक नंबर ये है, इसको हम Z भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम Z भी डिनोट करते हैं, इसको हम A भी डिनोट करते हैं। A मतलब मास नंबर या एटॉमिक मास, और Z मतलब एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की संख्या। तो अगर हमें किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करना हुआ तो हम यहाँ से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड इतने सारे लिखे हैं, इन सबका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें कैलकुलेट करना है। तो हम आपको 2-3 का करके बताएंगे। इसके बाद आप जितने भी दिए हैं, मैंने यहाँ लिखे हैं, उन सब का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करके लाएंगे।
ये आपका एक टास्क है, एक एक्टिविटी समझ लीजिए, आपको इससे बोरिंग फील नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कोई भी एक इसमें से न्यूक्लिड उठा लेते हैं। सपोज हमने उठा लिया, कैल्शियम का उठा लिया, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन के रडार में आ गया कि हमें इसका निकालना है 20 कैल्शियम 40 का। तो हमारा क्वेश्चन हो गया कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को E- से, प्रोटॉन को P+ से और न्यूट्रॉन को सिंपली N से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे एक माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे एक प्लस चार्ज होता है। अपोजिट, जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है उतना इस पे प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसका सिंबल ये है। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम ऑफ 20 Ca40 कैल्शियम में हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम, जब भी हमें क्या पता है, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर Z। एटॉमिक नंबर कहाँ है इसका, ये है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए 20 प्रोटॉन, ठीक। फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन आ गए कितने 20, सॉरी इलेक्ट्रॉन आ गए 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गए 20। अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है A - Z। A कहाँ पे है इसका, A है ये और Z है ये, तो ये आ गया 40 - 20 दैट इज 20 न्यूट्रॉन, ठीक। आ गया। अब चलिए एक और कोई सा भी ले लेते हैं जो आपको इसमें से लग रहा हो कि मैं बताऊं। चलिए इसको ले लेते हैं, फास्फोरस को। इसका आप कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमारा हो गया क्वेश्चन, हो गया कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम ऑफ 15p31, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, न्यूक्लिड का हमने लिख लिया उसमें फॉर्मूला। आप सारे न्यूक्लिड का जान लीजिए, एटॉमिक नंबर से इसको कोरिलेट करेंगे तो एटॉमिक नंबर से डबल या डबल प्लस 1 निकलेगा। देखिए एटॉमिक नंबर का डबल है, एटॉमिक नंबर का डबल है, एटॉमिक नंबर का डबल, एटॉमिक नंबर का डबल प्लस 1, एटॉमिक नंबर का डबल, एटॉमिक नंबर का डबल प्लस 1। हाँ, तो ज्यादातर एटॉमिक नंबर में और मास नंबर में क्या रिलेशन है, या तो डबल होता है, डबल प्लस 1 होता है। 19 डबल प्लस 1 डबल प्लस 2। यहाँ पे ये अलग केस है, क्लोरीन का छोड़ दीजिए, बाकी सबका देखिए। सिलिकॉन का डबल, एल्यूमिनियम का डबल प्लस 1, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इंटू मास नंबर क्या हो गया, एटॉमिक नंबर इंटू 2। मास नंबर यहाँ क्या हो गया, एटॉमिक नंबर का डबल प्लस 1। तो यही रिलेशन होता है। तो आप न्यूक्लिड के फॉर्मूले बड़े आराम से याद कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो मास नंबर भी याद इजीली हो सकता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है और एटॉमिक यानी मास नंबर क्या है, डबल प्लस 1 यानी 9। डबल प्लस 1 लिथियम का भी है, ये डबल है, और ये भी, ये डबल नहीं है, ये उतना ही है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का तो मोस्टली सबको याद ही रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं बच्चों, इक्वल टू एटॉमिक नंबर Z के बराबर। तो ये कितना हो गया 15। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर, यानी इक्वल टू
नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपने कितने निकाले 15, तो ये भी 15 हो गया। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काय के बराबर होगा? a माइनस जेड के बराबर होगा। a कितना है यहाँ पे? 31 है और z कितना है? 15 है। तो कितना हो गया? 16 हो गया। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। और किसी का निकालना है इसमें से? चलिए एक का और निकालते हैं। किसका निकाले? हाँ बताइए, आप बताइए। चलिए इसका निकालते हैं। यहाँ से ये बता रहे हैं कि फ्लोरीन का निकालो। चलिए फ्लोरीन का निकालते हैं। तो अब हमारे पास आ गया कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फॉर इन एन एटम ऑफ फ्लोरीन। ठीक, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 9, यानी इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है? 9। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 9। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन क्या है? a माइनस जेड। a क्या है? 19। ठीक, तो 19 माइनस 9 दैट इज 10। ऐसे किसी भी न्यूक्लिड के लिए हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। आपका टास्क क्या है? जितने और न्यूक्लिड के एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखे हैं, इन सारे न्यूक्लाइड के आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी तरह से कैलकुलेट करके लाना है। ठीक है, तो बच्चों अगर अब आपसे कोई ये पूछे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन लिथियम, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन लिथियम। अब आपको वैसा नहीं दिया है कि न्यूक्लिड के फॉर्म में दिया हो, सिंबल दिया है और एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक मास दिया है, तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास क्या है, यानी मास नंबर। एटॉमिक मास और मास नंबर एक ही बात होती है। तो अगर आपको ये याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि लिथियम का मतलब हुआ कि लिथियम का सिंबल होता है Li, यानी, और इसका एटॉमिक नंबर है 3 और एटॉमिक मास है 7। अगर आपको ये याद होगा तभी तो आप ये लिख पाएंगे न्यूक्लिड के फॉर्म में, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपने ये लिख लिया तो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए यहाँ पर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यहाँ पर क्या है? 3 है, तो प्रोटॉन्स की संख्या हो गई 3। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो प्रोटॉन की जितनी संख्या होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो ये हो गया इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये हो गया कितना? अगेन 3, क्योंकि प्रोटॉन 3 है तो इलेक्ट्रॉन भी 3 हो गया। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये कितने हैं? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस जेड, यानी a मतलब मास नंबर यानी ये, और z यानी ये एटॉमिक नंबर है। तो a माइनस जेड करेंगे यानी 7 माइनस 3 करेंगे, तो ये आ गया कितना? 4। ठीक है, सपोज आपसे किसी ने कह दिया कि यू कैलकुलेट द एटॉमिक कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन आर्गन एटम।
1 एटम ऑफ आर्गन गैस, ऐसे किसी ने बोल दिया, तो फिर वही समस्या आ गई आपके पास, क्या कि आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और एटॉमिक मास पता होना चाहिए। अभी हमने आपको ये कुछ दिया नहीं है, हाँ, जब दिया था तब आपने उसको तुरंत देख करके कर दिया था, लेकिन अब प्रॉब्लम दूसरे तरीके से आ गई कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर भी नहीं दिया, मास नंबर भी नहीं दिया, और आपसे पूछ दिया कि सीधा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करो। तो आपको प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक मास नंबर पता होना चाहिए। तो सपोज आपसे पूछ दिया कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम ऑफ आर्गन गैस, ये पूछ दिया। तो आपको पता होना चाहिए पहले कि आर्गन के न्यूक्लियट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आर्गन के न्यूक्लाइड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, 18 आर्गन 40, ऐसे रिप्रेजेंट। ये रिप्रेजेंटेशन पता है, अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल एकदम आसान हो गई। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, या हम इसी को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है एटॉमिक नंबर, कौन सा है, ये एटॉमिक नंबर है Z, यानी यही हो गया कितना 18 ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन इट इज अगेन 18, देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया A minus Z, that is 40 minus 18, यानी 22। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है।